मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो ज़िद पर अड़े होते हैं। जीतने के लिए ज़िद्दी बनो। ज़िद शब्द में ही इतनी पावर है कि वो हर तूफान से टकरा जाए। ज़िद वो चीज़ है जो किसी भी इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती है। अपने लक्ष्य को पाने की ज़िद करो कि ए मंजिल, तू कितनी भी दूर भाग ले, मेरे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें ला, पर जब तक तू मुझे मिल नहीं जाती मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बीत गया कल वो तो मैं बदल नहीं सकता, पर आने वाला कल मेरे हाथ में है, मैं उसे बदल कर दिखाऊंगा। तू मुझे फिर डुबा, मैं फिर तैर आऊंगा, फिर बीच में ले जा, मैं किनारा ढूंढ लाऊंगा। तू जिद्दी तो मैं तुझसे बड़ा जिद्दी। मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है, आसानी से कहाँ नसीब होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार मान जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद्दी होती है। अगर इंसान जिद कर लेना तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ये एक बेमिसाल पावर है, ये वो जादुई ताकत है जिसने हजारों इंसानों को सक्सेसफुल बना दिया। जिद्दी वो होता है जो मेहनत को भी तोड़कर रख देता है। जिद वो ताकत है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में बदल देती है। डर मत, जिद्दी बन। तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तुझसे बड़ा कोई सिकंदर नहीं, बस जिद रख चलते रहने की। तूने वो चींटी की कहानी तो सुनी होगी जो दीवार पर चढ़ती है तिनका लेकर, पर 100 बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, पर हार नहीं मानती और आखिर में वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। ये है जिद्दीपन। इस दुनिया में आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिद की बदौलत दुनिया बदली है। ये जिद ही थी थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी हार नहीं मानी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वे अपनी धुन के पक्के थे, लगे रहे अपने मकसद को पाने के लिए और आखिरकार उन्होंने सारी दुनिया को अपनी जिद से रोशन कर दिया। दोस्तों, मन की ताकत से बड़ी कोई और ताकत नहीं। अगर जिद पे अड़ जाओ तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। यही जिद थी अरुणिमा सिन्हा की, जिसका एक पैर कट चुका था और दूसरे में रोड डली हुई थी और स्पाइन में 3 फ्रैक्चर थे। ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई व्यक्ति नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस लड़की ने संकल्प किया, एक जिद पकड़ी कि वो दुनिया के सबसे मुश्किल पहाड़ एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचेगी, जिसे लोगों ने कहा कि उसकी ये जिद पागलपन है और वो नहीं कर पाएगी। लेकिन उसकी जिद, उसके संकल्प में वो ताकत थी कि उसने एवरेस्ट फतेह किया। और एक ऐसी ही जिद थी माजी की, जिनकी पत्नी का इलाज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके गांव और हॉस्पिटल के बीच एक पहाड़ आता था और बस कर ली उन्होंने जिद कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और लग पड़े अकेले ही केवल एक छेनी हथौड़े से उस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने के लिए, और 22 सालों तक लगे रहे, अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया जिस सोच को ही दुनिया ने पागलपन कह दिया था। दोस्तों, इस संसार में ऐसे 2-4 नहीं हजारों एग्जाम्पल्स है जब इंसान ने अपनी जिद से वो कर दिखाया जो लोगों को पागलपन लगता था, असंभव लगता था, लेकिन जिद्दी लोगों ने सबको गलत साबित कर ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जो सबको असंभव लगते थे। दोस्तों, हम बात करते हैं विल पावर की, हम बात करते हैं मेहनत की, इससे भी ऊपर होती है जिद। वो करो, तुम्हारी दुनिया तो चुटकियों में बदल जाएगी। जिद कर और बना दे इम्पॉसिबल को पॉसिबल। तेरे को जो भी बनना है ना लाइफ में, जो भी गोल बनाया है ना तूने, उसमें लग जा और फाड़ कर रख दे। तू कुछ भी कर सकता है, तू कुछ भी बन सकता है। लोग भाड़ में जाए, पहले जो आपको करना है ना वो करो। तो खोजिए अपने आप को, खोजिए आपका वो क्या पैशन है जिसे आपने सुला दिया है। बाहर निकलिए अपनी आराम की जिंदगी से और बन जाइए जिद्दी, उस पैशन, उस सपने को पूरा करने के लिए जिसे आप करना चाहते हैं। क्या मालूम आपकी वो जिद आपको सफलता के मकाम तक पहुंचा दे, जहां आपकी जिद भी एक उदाहरण बन जाए दूसरों को प्रेरित करने के लिए। ज्यादातर लोग अपनी जिद को किसी कोने में इसलिए सुला देते हैं क्योंकि उस पैशन के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा अपनों से और अपने आप से, छोड़ना पड़ेगा वो आराम जिसके वे आदी हैं। दोस्तों, मंजिल कितनी ही बड़ी हो वो इंसान की पकड़ से बाहर नहीं है, पर जिद्दी इंसान ही उसे पाता है। सफलता का एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए, और इसे ही जिद्दीपन, पागलपन बोलते हैं। और इन्हीं पागल और जिद्दी लोगों की कहानियां हम सुनते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए और मोटिवेशन वीडियोस लेकर आ रहे हैं।